मातंगी आदि शक्ति महादुर्गा की 10 महाविद्याओं की 9वीं देवी है महादेवी मातंगी। उनकी जयंती है इसी अक्षय तृतीया के दिन। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मातंगी जयंती भी कहते हैं। अर्थात ये अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है और मातंगी जयंती है। जिस तरह से नारायण के अवतार हैं परशुराम और नारायण की बहन है आदि महादुर्गा और उनका एक रूप है मातंगी। मातंगी महाविद्या की उपासना करने से विशेष रूप से वाक सिद्धि अर्थात वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। पुरश्चर्याणव में इस संबंध में कहा गया, अक्षय वक्षे महादेवी मातंगी सर्व सिद्धिदाम अस्या सेवन मात्रेन वाक सिद्धिम लभते ध्रुवम। अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं है कि माता महादेवी की पूजा अर्चना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। उनके केवल आराधना मात्र, केवल सेवन मात्र करने से ही निश्चित रूप से वाणी अर्थात वाक सिद्धि प्राप्त होती है। देवी मातंगी का रंग गहरा नीला है, मस्तक पर अर्धचंद्र हैं, वह त्रिनेत्रधारी हैं। उनकी 4 भुजाओं में कपाल जिसके ऊपर तोता है वाणी और वाचन का प्रतीक है। दोबारा देखिए कि उनकी 4 भुजाएं हैं पर उनमें जो कपाल है उसके ऊपर तोता है जो वाणी और वाचन का प्रतीक है। वीणा खड्ग और वेद ये 4 भुजाएं हैं उनके 4 हाथों में। ब्रह्मयामल के अनुसार हनुमान और माता शबरी के गुरु ऋषि मतंग, तब मतंग से मातंगी अर्थात दोबारा सुनिए, भगवान शिवांश हनुमान और माता शबरी के गुरु जो शबरी के बेर भगवान राम ने खाए थे वो शबरी के गुरु ऋषि महर्षि मातंग। मतंग ऋषि ने अनेक कष्ट किए, अनेक तपस्या की और कदम वन में जाकर घोर ध्यान लगाया माता का। उनकी तपस्या के कारण उनके नेत्रों से एक उज्ज्वल ज्योति निकली। उस ज्योति से एक कन्या प्रकट हुई और अर्थात कन्या का आविर्भाव हुआ। उसी कन्या को मातंगी यानी मतंग ऋषि की पुत्री कह गई है। मतंग ऋषि की पुत्री मातंगी अर्थात दुर्गा माता महादेवी का ही एक रूप। ऐसा भी कहा जाता है कि महर्षि मतंग ने कदम्ब वन के सभी जीवों को वश में करने के लिए भगवती त्रिपुरा सुंदरी की कठोर साधना की थी। माता दुर्गा का ही एक दूसरा रूप है त्रिपुर सुंदरी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेवी त्रिपुरा ने उन्हें दर्शन दिए। उस समय देवी के नेत्र से एक ज्योति प्रकट हुई जिसने श्याम वर्णी नील वर्णी नारी का रूप धारण कर लिया, कन्या का रूप धारण कर लिया। उन्हें ही राजमातंगिनी कहा गया अर्थात मातंगी माता का एक नाम राजमातंगिनी भी है। उनके नामों में क्या क्या नाम है? मातंगेश्वरी, सुमुखी, श्यामला, कर्ण मातंगी, राज मातंगी, वश्य मातंगी, चंड मातंगी आदि। गुप्त नवरात्र में 9वीं की तिथि को महादेवी मातंगी की पूजा होती है। जो गुप्त नवरात्र 2 बार आती है ना साल में, एक शिशिर काल में एक आषाढ़ काल में अथवा वर्षा काल में, इन दोनों काल में जब गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि होती है उसमें मातंगी महादुर्गा की पूजा होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान नारायण और देवी महालक्ष्मी एक साथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी दुर्गा से मिलने गए। शिव और पार्वती ने दोनों का स्वागत किया, भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन करते समय अन्न के कुछ दाने भूमि पर गिर गए। इन अन्न के दानों से एक श्यामल वर्ण कन्या का आविर्भाव हुआ। उस कन्या द्वारा भोजन की इच्छा व्यक्त करने पर उन्होंने भोजन का कुछ अंश उसे दे दिया। वही कन्या मातंगी देवी रूप में प्रतिष्ठित हुई, यानी कि मतंग ऋषि की कन्या भी मातंगी और लक्ष्मी नारायण के हाथ से जो अन्न का एक कण गिरा उस कण से जो अन्नपूर्णा रूपी मातंगी प्रकट हुई और उन्होंने जो उस भोजन को
सेवन किया लक्ष्मी नारायण के साथ, वो भी मातंगी देवी ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भ्रमण करते हुए देवी दुर्गा एक गांव में पहुंच गई जहां आदिवासी लोग रहते थे। वहां कुछ निर्धन आदिवासी महिलाएं भोजन कर रही थी। माता दुर्गा को सामने देखकर ये वनवासी आदिवासी महिलाएं आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने अपने भोजन की थाली देवी पार्वती के सामने प्रस्तुत कर दी। देखिए भक्ति, देखिए जैसे सबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए कि हाँ मीठे बेर है प्रभु खा के देखो, ऐसे ही उन आदिवासी महिलाओं ने उस भोजन की थाली को पार्वती के सामने प्रस्तुत कर दी। माता उनकी श्रद्धा भक्ति से, प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुई और मातंगी रूप धारण कर लिया। इस तरह से ये भी मातंगी आविर्भाव की कथा है। और वो थाली में बचे हुए उस झूठे भोजन को माता ने ग्रहण किया। माता के लिए झूठा कुछ नहीं है, प्रेम ही सर्वोच्च है। प्रेम है तो माता सब कुछ कर सकती हैं। माता ने उन वनवासी महिलाओं की भक्ति को, प्रेम को समझा। तभी से माता पार्वती को झूठे भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इनकी पूजा में व्रत नहीं किया जाता। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जो अगर आप परशुराम जयंती अक्षय तृतीया का व्रत रखते हैं तो व्रत रखिए, अगर आप मातंगी माता का व्रत रखते हैं तो व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र माता दुर्गा का एक रूप है, तीनों आदि शक्तियों का एकमात्र ऐसा रूप है जिन्हें झूठे भोजन का भोग लगाया जाता है। माता को झूठा भोजन पसंद है। अब दोबारा देखिए कि सबरी के गुरु भी मतंग ऋषि, हनुमान के गुरु भी मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि की कन्या मातंगी, और मातंगी माता को झूठे पसंद है भोजन। अर्थात भक्त पहले भोजन करके देखता है, बढ़िया बना है, अच्छा बना है, माँ खाओ। इस तरह से कन्या के रूप में हम पूछते हैं मातंगी को। जैसे हम अपनी छोटी कन्या को, बिल्कुल बच्ची है, भोजन देने से पहले हमारी माताएं थोड़ा सा टेस्ट करके देखती थी, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ज़्यादा नमक तो नहीं है, ज़्यादा तीखा तो नहीं है। वही प्रेम माता को पसंद है, इसलिए मातंगी को झूठे भोजन परोसा जाता है, भोग में चढ़ा जाता है। मातंगी जयंती पर उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ कन्या पूजन का भी प्रावधान है। मातंगी देवी को आदिवासियों की देवी इसीलिए माना जाता है। आदिवासियों की वो प्रमुख देवी, आदि माता दुर्गा ही हैं, वो आदि महादुर्गा ही हैं, परंतु आदिवासियों की मुख्यतः देवी हैं वो। 10 महाविद्याओं में तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। माता तारा का एक मंदिर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध, ऐसे तो कई जगह होंगे, जहाँ माता का नैन गिरा था वहाँ माता को बोलते हैं नैन तारा। तो नैन तारा मंदिर अर्थात तारापीठ मंदिर आज भी बंगाल के बीरभूम में है। और माता तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म के अनुयायी भी करते हैं। बौद्ध धर्म में मातंगी देवी को मातागिरी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी देवी कहा गया, यानी कि माता की प्रकृति, माता आदिशक्ति प्रकृति भी तो है, नेचर, कुदरत। तो कुदरत की पूजा, कुदरत की इबादत करने की ही ये परंपरा है मातंगी पूजा। अतः माता को बोलते हैं प्रकृति की स्वामिनी देवी। ये स्तंभन की देवी हैं, वो स्तंभित कर देती हैं, स्तंभन की आदि शक्ति हैं। इन्हें वाणी, कला, संगीत, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से वाक सिद्धि अर्थात वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है, कला संगीत की उन्नति होती है, कला और संगीत प्राप्त होती है। यानी दूसरी भाषा में माता सरस्वती का ही एक सर्वोच्च रूप है, अर्थात इस रूप में वो सर्वसिद्धिकारी हैं। वो सर्वशक्तिमान माता ब्रह्मा, आदि शक्ति, ब्रह्मानी क्या एक दूसरा रूप है। मातंगी देवी को कई लोग कहते हैं माता सरस्वती का तांत्रिक रूप है, अर्थात जो माता सरस्वती की आराधना विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं वो तो सरस्वती की पूजा करते हैं, और जो माता की पूजा करते हैं सिद्धाई प्राप्त करने के लिए, वाक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कला और संगीत की उन्नति करने के लिए, उनके लिए मातंगी देवी हैं नील सरस्वती। अर्थात माता दुर्गा का वो रूप
जिसमें उनका रंग नीला है। माता सरस्वती का वो रूप जिसमें माता का रंग नीला है। अतः जैसा मैंने बोला, नील सरस्वती, नील तारा, नयन तारा, इस तरह से मातंगी और तारा दो ऐसी देवी हैं, महाशक्ति की दो महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा तांत्रिक पद्धति से भी की जाती है। तांत्रिक लोग तांत्रिक साधना, तांत्रिक सिद्धाई के लिए तारा माता की पूजा करते हैं और मातंगी माता की पूजा करते हैं। आदि महाशक्ति महाकाली भद्रकाली के विभिन्न रूप हैं। ये विभिन्न रूप में वो अलग अलग लीलाएं रचती हैं, इसलिए इसको एक मत मानिए, अभिन्न तो हैं, मगर जब वो जो लीला करती हैं वही लीला उस समय प्रधान होती है। जैसे दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करते हैं, सरस्वती रूप में विद्या देते हैं, लक्ष्मी रूप में हमें धन दौलत संपदा देते हैं, भक्ति की देवी हैं, शक्ति की देवी हैं, गायत्री हैं, और वही जो है मातंगी भी हैं। जय माँ जय माँ जय माँ, जय माता जय माता, 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 जय माता।